हेलो दोस्तों, मैं आप सबका छोटा भाई अवनीश प्रजापति। दरअसल मेरे साथ कल ऐसा हुआ कि संडे का दिन था और छुट्टी में था मैं, और फ़ोन चला रहा था और फेसबुक पेज को खोल रखा था। उसमें एक रील आया मेरे पास, और रील में एक मैडम जी थी, उन्होंने स्पीच दे रही थी। एक कहानी था, कहानी के माध्यम से इतना अच्छी स्पीच दी कि वो स्पीच डायरेक्ट दिल में छू गई। वो कहानी ही ऐसी थी। अगर आप लोग इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दरअसल कहानी ये है कि एक मछुआरा होता है। अब पता है कि मछुआरे की स्ट्रगल लाइफ क्या होती है। तालाबों से मछली पकड़ना, नदियों से मछली पकड़ना, बेचना, खाना, बस यही स्ट्रगल लाइफ है। तो होता क्या है कि वो क्रिया वही कर रहा था कि मछली पकड़ के बेचना, अपना पालन पोषण करना अपने घर परिवार का। एक दिन उसका मूड करता है, जाता है समुद्र में, और उसको सुनहरे कलर की मछली मिल जाती है। उस मछली को लेकर एकदम खुश होकर के वो आता रहता है रास्ते में, कि जाके तरह तरह के सपने सोच रखता है वहाँ पे, कि जाके अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दूंगा, अपनी बेटी के अच्छे घरों में शादी करूंगा। देखो उसका सपना चकनाचूर कैसे हो रहा है बेचारे का। एक जालिम इंसान उससे टकरा जाता है और बोलता है कि ये सुनहरे कलर की मछली है, मुझे दे दो। वो मना करता है कि नहीं भाई, ये मछली मैं नहीं दूंगा आपको। एक दो बार ऐसे कोशिश करता है, नहीं देता। तो जालिम इंसान करता क्या है पता है, वो ज़बरदस्ती उस मछली को अपने बलपूर्वक, अपने ताकत के जरिए उससे छीन लेता है, और बेचारा बैठ के रोने लगता है वो। और जो मछली छीने होता है जालिम इंसान, वो लेकर चला जाता है। जाता ही रहता है, तभी एक घटना घटती है कि वो मछली मुंह आती है और इसके अंगूठे में काट लेती है। अंगूठे में काट लेती है। उसके बाद वो व्यक्ति घर पे जाता है और उस मछली को मार्केट में ले जा कर के अच्छे दामों में बेच देता है और पैसे पाता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। एक दिन उसके साथ फिर से घटना घटती है कि जो मछली काटी हुई होती है ना, वहीं इन्फेक्शन हो जाता है। वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर तो सीधा सलाह देता है कि भाई ये उंगली तुम्हारी काटनी पड़ेगी, अन्यथा पूरा हाथ, तुम्हारा पंजा पूरा ये कटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा। तो उसके जरिए ये कटवा देता है। ऐसे से कुछ टाइम बीतता है तो इन्फेक्शन और आगे बढ़ जाता है, उसका हाथ यहाँ से कट जाता है। ऐसे और टाइम बीतता है, उसका हाथ यहाँ से कट जाता है। बीतते बीतते उसका हाथ सही नहीं होता, यहाँ से काटना पड़ता है। जब यहाँ से हाथ कट जाता है तो आके बैठ के एक जगह वो सोचता रहता है। तो एक दादा मिलते हैं, बुजुर्ग इंसान मिलते हैं, दादाजी। उनने पूछते हैं कि क्यों मायूस होकर बैठा हो यहाँ पे, मायूस होकर क्यों बैठे हो, क्या बात है बताओ ना। उसने बोलता है कि मैंने पता नहीं क्या गलती कर लिया हूँ, मेरे को भुगतना पड़ रहा है। तो दादाजी बोलते हैं कि आपने क्या किसी गरीब का दिल दुखाया है, हक छीना है। तो उसने जवाब देता है कुछ ऐसा ही समझ लो। तब दादाजी बोलते हैं, वो बुजुर्ग इंसान बोलता है, आपने किसी का हक छीना है, तभी तुम्हारे साथ भगवान ऐसा कर रहा है। तो उसकी बात समझता है, वहाँ से उठता है, जाता है उस मछुआरे के पास। उससे बोलता है कि भाई ऐसी क्या चीज़ तुमसे लेती, एक मछली ही तो लेती थी, एक मछली ही तो छीन लिया था तुमसे, ऐसा क्या शराब दे दिया कि मेरा पूरा हाथ कट गया। तो पता है मछुआरे ने, वो इंसान ने क्या जवाब दिया, वो गरीब इंसान ने वो जवाब दिया कि मैंने आपको कोई श्राप नहीं दिया, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपने रब से कहा कि हे रब, वो
अपने बलों से मेरी मछली को छीना है, तू अपना ताकत दिखा दे। वो अपनी ताकत से मेरी मछली को छीना है। हे शिव, तू अपनी ताकत दिखा दे। बस भगवान से यही प्रार्थना किया था। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, किसी गरीब की हाय जो है ना, किसी गरीब की हाय सबसे खतरनाक होती है। किसी गरीब का हाय नस्लें तबाह कर देती है, जीवन बर्बाद कर देती है। इसलिए कहते हैं ना, किसी का हक छीन के अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार सकते। पता है, अपने पूरी नस्लों को तबाह कर दोगे तुम, किसी के हाय अगर लग गए तो। इसीलिए कहते हैं किसी का हाय मत लो, किसी गरीब का, इंसान का दिल मत दुखाओ, किसी की रोटी मत छीनो, किसी के दरिद्रता पे हंसो मत। नहीं, एक दिन वही होगा जो उस जालिम इंसान ने, यही होगा। बाकी अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए और मेरे आईडी को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका छोटा भाई अवनीश कुमार, धन्यवाद।